एक समय की बात है। कामिनी नाम की एक औरत अपने सास और पति के साथ रहती थी। कामिनी बहुत ही कंजूस स्वभाव की थी। वो दौर पर आ रहे किसी भी गरीब, बेसहारा या मांगने वाले को कभी भी कोई दान पुण्य नहीं किया करती थी। कामिनी की सास उसे कई बार दान पुण्य करने कहती या वह खुद दान पुण्य करने की कोशिश करती तो कामिनी उस पर भड़क जाती। ये लो अम्मा, थोड़ा सा आटा रख लो। खुश रहो, परिवार में सुख समृद्धि का वास हो। अरे अरे, ये क्या? जब तुम्हें ही घर में भरा आटा दे देंगी तो हमारे घर में कौन सी सुख समृद्धि का वास होगा? माँ जी, आपको कितनी बार समझाया है कि ऐसे राह चलते भिखारियों को घर के आटा, चीनी, दाल, चावल मत बांटा करो, नहीं तो एक दिन हमारे घर के भंडार खाली हो जाएंगे। बेटी, ये कैसी बातें कर रही हो तुम? एक कटोरी आटा देने से क्या तुम्हारे घर का भंडार खाली हो जाएगा? तुम्हारी सास तो बहुत ही पुण्य का काम कर रही है। हमें नहीं कमाना कोई पुण्य उन्य। खबरदार माँ जी, आज के बाद आपने बिना मुझे पूछे किसी को कुछ दिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये नहीं है कि आपका बेटा पूरा दिन मेहनत करके कमाता है और आप उसे गरीबों में बांटकर उड़ाती रहे। महीने भर बाद यही मुझे पूछेंगे कि राशन इतने जल्दी कैसे ख़त्म हुआ। फिर मैं इन्हें क्या जवाब दूंगी? आप तो पीछे हट जाएगी। बहू, आज एकादशी का दिन है, इसलिए दान करना बहुत अच्छा होता है। और फिर ज्यादा नहीं, मैंने तो बस थोड़ा सा आटा दान में दिया। वही मैं कह रही हूँ आपसे कि ये दान पुण्य करने से कोई महल नहीं खड़े हो जाएंगे। कामिनी की सास कुछ नहीं बोल पाती। वो बुजुर्ग तो खुद ही अपने बेटा बहू के सहारे अपने जीवन के बचे कुछ दिन काट रही थी, पर कामिनी ये बात नहीं समझ पाती थी। कामिनी को दान पुण्य करने से बहुत नफरत थी, इसलिए वो एक फूटी कौड़ी दान में ना खुद देती और ना अपने सास को देने देती। अमर बेटा, कल मकर संक्रांति का पावन दिन है। उस दिन दान पुण्य करने से व्यक्ति के जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और घर परिवार में खुशी और कारोबार में सफलता मिलती है। मैं चाहती हूँ कि तुम कल बहू के साथ मिलकर कुछ दान पुण्य करो। ठीक है माँ, तुम जैसा कहो। मैं कल मकर संक्रांति के दिन दान करने के लिए सामान खरीद लाऊंगा। अपनी माँ की बात सुनकर अमर अपने कमरे में आ जाता है और कामिनी को सारी बात बता देता है। अरे अरे अरे, ये क्या कह रहे हो? पागल हो गए हो क्या? ये मकर संक्रांति, एकादशी, अमावस्या ये तो रोज़ाना ही आते रहते हैं। अगर हम इन सब में अपने पैसे उड़ाते रहे तो हम सड़क पर आ जाएंगे। मैं तो कहती हूँ मकर संक्रांति के दिन किसी को दान पुण्य करने के बजाय तुम मेरे लिए सोने का हार बना दो, कम से कम वो काम तो आएगा। और अगर तुमने मेरी बात न मानकर दान पुण्य किया तो तुम कभी मेरे से बात मत करना। मैं समझूंगी फिर तुम अपनी ही माँ की बात को मानते हो। अरे, तुम नाराज क्यों होती हो? ठीक है, कल हम मकर संक्रांति के दिन दान पुण्य नहीं करेंगे। मैं तुम्हारे लिए सोने का हार बनवाऊंगा। अब तो खुश हो जाओ। सासू जी, अब मैं आपको बताऊंगी अमर किसकी सुनते हैं। वो आपकी बिल्कुल भी नहीं सुनेंगे। कल मकर संक्रांति के दिन कोई दान नहीं होगा। अगले दिन मकर संक्रांति थी। इस दिन लोग अपने सामर्थ्य के हिसाब से दान पुण्य करते हैं। जानकी ने देखा अमर बाजार से कुछ नहीं लाया। उसने पूछा, अमर बेटा, तू आज दान करने के लिए कुछ भी नहीं लाया? मैंने तो कल ही बोल दिया था ना कि अन्न, वस्त्र आदि अपने सामर्थ्य के हिसाब से दान करने लाना। तू दुकान से ही कोई कपड़ा लाता, तेरे हाथ से वही दान हो जाता। अमर इसके पहले कुछ बोल पाता तभी कामिनी आ जाती है। सुनिए जी, देखिए ना, मैंने हार पहन लिया। कैसा लग रहा है बताइए तो। बहुत ही अच्छा लग रहा है। माँ, देखो ना, आज मैं कामिनी के लिए सोने का हार खरीद लाया हूँ। देखो तो। कामिनी बहू, तुम्हें तो पता था आज मकर संक्रांति का कितना बड़ा दिन है, पर तुमने आज दान करने के लिए कोई चीज नहीं निकाली। माँ जी, आपको देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे मानो आप मेरे सोने के हार से जर रही हो। मैं पैसे बचाने की कितनी कोशिश करती हूँ, कंजूसी से घर चलाती हूँ ताकि अपने लिए कुछ पैसे जोड़ सकूँ। ऊपर से आप
मेरे हार की तारीफ करने के बजाय फालतू का दान करने कह रही हो। पता नहीं, जब देखो तब सब लुटाने में लगी रहती हो। कामिनी अपना हार लेकर अंदर चली जाती है। अगले दिन जब अमर दुकान जा रहा होता है तब उसके मोबाइल पर फ़ोन आता है। सेठ जी, मैंने तो आपके कहे अनुसार कपड़ा तैयार किया था, फिर आप माल लेना क्यों नहीं चाहते? मैंने तो आपको सही दाम लगाए थे, पर आप तो सुनिए तो सेठ जी। नहीं नहीं अमर, मुझे कपड़ा पसंद नहीं आया। मेरी किसी और दुकानदार से बात हो गई है। अब मैं तुम्हारी जगह उनसे ही माल खरीदूंगा। मुझे माफ करना। हाँ। अरे बाप रे, ये तो बहुत ही बड़े टेंशन की बात हो गई। सेठ जी तो मेरे बहुत बड़े ग्राहक थे। लाखों का माल मैं उन्हें आसानी से बेच देता था। अब बड़ी मुश्किल हो जाएगी। अब इसी तरह अमर के कई ग्राहक छूटते जा रहे थे और उसका दुकान का काम ठप हो गया था। अमर को कर्ज चुकाने के लिए कामिनी की ज्वेलरी भी बेचनी पड़ी थी और वह बहुत परेशान था। वो कर्ज में डूबता जा रहा था। उसके पास घर बेचने के अलावा और कोई चारा नहीं था। माँ, आप ही बताओ क्या करूं मैं? बहुत परेशान हो गया हूँ। मेरे पास कोई काम धंधा नहीं रहा। अचानक किसकी नजर लग गई? सब कुछ तो ठीक चल रहा था, पर अचानक ये क्या हो गया? अमर बेटा, हर व्यक्ति को अपनी कमाई का कुछ हिस्सा दान पुण्य में अवश्य देना चाहिए। साल में कुछ ऐसे दिन आते हैं जिस दिन दान पुण्य करने से व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि आती है। पर कामिनी ने मेरी एक ना सुनी। घर की बहू बेटियां घर की लक्ष्मी होती है। कामिनी घर की लक्ष्मी है, पर उसने सदैव दान पुण्य ना खुद ने किया, ना मुझे करने दिया और ना ही तुम्हारे हाथ से होने दिया। मकर संक्रांति के दिन दान पुण्य करना बहुत ही फलदायी होता है, पर पिछले मकर संक्रांति के दिन मेरे इतने कहने पर भी तुमने कुछ भी दान पुण्य नहीं किया। कहीं ना कहीं ये गलत है। तुम गलत हो बेटा, तुमने मेरी एक ना सुनी। माँ, मुझे माफ कर दो। मैंने सचमुच बहुत ही बड़ी गलती कर दी। माँ जी, मुझे भी माफ़ कर दीजिए। आज मेरी कंजूसी की आदत की वजह से इस घर पर इतनी बड़ी परेशानी आई है, पर कोई तो उपाय होगा जिससे सब कुछ पहले की तरह ठीक हो सकता है। बहू, अपने कष्टों से छुटकारा पाने के लिए केवल एक उपाय सबसे सरल है। वो है गरीबों में सामर्थ्य के अनुसार दान पुण्य करना, भूखों को भोजन कराना, पशु पक्षियों को अनाज खिलाना, पैसे को पानी पिलाना और सभी ज़रूरतमंदों की सेवा करना। अगर मनुष्य ये सब सेवा कर्म करे तो उसके जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और भगवान की कृपा से घर में सुख समृद्धि का वास होता है। माँ जी, मैं आपसे वादा करती हूँ, अब मैं और अमर साथ में मिलकर गरीबों को दान पुण्य करेंगे। कभी भी मैं कंजूसी नहीं करूँगी। कामिनी अपने सामर्थ्य के अनुसार दान पुण्य करना आरंभ कर देती है। धीरे धीरे अमर का काम वापस चालू होता है। उसे कपड़ों का ऑर्डर मिलने लगता है। उसके ग्राहक वापस लौट आते हैं और घर में सुख समृद्धि का वास होने लगता है। और फिर एक साल बाद जब घर में मकर संक्रांति का दिन आता है तो कामिनी अपने पति और सास के साथ मंदिर में पूजा करती है और गरीबों में दान पुण्य करती है। ऐसे ही उसके अच्छे कर्मों के कारण उसके जीवन में की सभी परेशानियां दूर हो जाती है और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और कमेंट्स भी कीजिए। थैंक यू।